जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 67वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहों का पाठ करते हैं और मंगलवार के दिन 6 दोहों का पाठ करते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 3 दोहों का पाठ करके अपना जीवन सफल बना सकते हैं, प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि पा सकते हैं, भोले शंकर शिव शंभू की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पहले हम सभी देव देवताओं का आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। संपूर्ण शिव शंकर जय पार्वती माता की जय उनका आह्वान करते हैं जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की, राम नाम की रचना की और पार्वती माता को प्रथम बार श्री रामचरितमानस सुनाई थी। उसके पश्चात काकभूषुंडी जी, अन्य सभी गुरुजन, श्री वाल्मीकि जी, श्री तुलसीदास जी, श्री सरस्वती माता, जय श्री गणेशाय नमः, जय श्री बजरंगबली की जय और अन्य सभी देव देवताओं का आह्वान है कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें तथा प्रभु श्री राम और शिव शंभू भोलेनाथ सभी का कल्याण करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। सबे सै प्रेम बिनीत अति सकुच सहित दो भाई, गुरपद पंकज नाई सिर बैठे आय छुपाई। फिर वह प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निसी प्रवेश मुनि आए सुदीना, सब ही संध्या बंदन कीन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जामे सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सब ने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीनी तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिन्हें के चरण सरोरु लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाई शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखनऊ उर लाए, सब है प्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहु ताता, पौड़े धरी उर पदे जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। पुष्प वाटिका निरीक्षण, सीता जी का प्रथम दर्शन, श्री सीता राम जी का परस्पर दर्शन। उठे लखनऊ निसी बेगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहिले ही जगतपति जागे, राम सुजान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजरे बिहारी। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री राम चंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल शौच करी जाई नहाए, नित्य निवाही मुनि श्रीनाए। समय जानी गुर आय छुपाई, लैन पिसून चले दो भाई। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले।
भूप बागु बर देखे ऊजाई, जहीं बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख ल जाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बागे सरूरो सोर सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा। बेमल सलीलू सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, प्रत्येक अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ाकु बिलो की प्रभु हरि से बंधु समेत, परम रम्य आरामू यहू जो राम ही सुख देत। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहूँ दिसी चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। ते ही अवसर सीता तहें आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुबह सयानी, गावें गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखी मनु मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मजनू करी सर सखिन ने समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। ते ही दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन ने पुलक गात जलु नैन। कहु कारणून जे हरस, कर पूछे ही सब मृदु बैन। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। अभी तक हमने जाना कि श्री सीता जी के स्वयंवर की तैयारियां चल रही हैं और प्रभु श्री राम और सीता जी का प्रथम मिलन भी होने वाला है। तो इस कथा को हम कल जानेंगे। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि वे हमारी कथा में सम्मिलित हुए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सिया रामचंद्र की जय। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम।